नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 21 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज 21 डे को क्या है, आज कौन सा दिन है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 21 डे यानी आज है, दो इम्पॉर्टेंट डेज हैं आपके सामने। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और उसके बाद है दूसरा वर्ल्ड अल्जाइमर डे। दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में। देखिए, ये दुनिया भर में जो पीस है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पीस इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है और इसको सबसे पहली बार एब्जॉर्ब किया गया था। कब? आप देखोगे 1982 में और उसके बाद फिर 2001 में। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसको 21 को एब्जॉर्ब किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे क्या किया था, एडॉप्ट किया था। कब? 2001 में लास्ट टाइम। और वहाँ पर आप देखोगे कि 5 वोट इसके अगेंस्ट में थे और 282 इसके वोट पक्ष में थे। और उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर डे यानी एक मस्तिष्क यानी ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी होती है। इसमें आप देखोगे कि इसके अवेयरनेस के बारे में 21 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है इसका वर्ल्ड अल्जाइमर डे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे के दिन यहाँ पर जो पेशेंट डिमेंशिया से जूझ रहे हैं, यानी जो डिमेंशिया के शिकार हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में लोगों को क्या करना, अवेयर करना। अब बात करेंगे कि डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया एक ब्रेन की बीमारी होती है जो लगभग ज़्यादा एज में आती है, यानी जिसमें आप देखोगे मेमोरी लॉस हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड का चेंज होना, ये सारी चीज़ें ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ये इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे के दिन। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2012 को वर्ल्ड अल्जाइमर डे ये लॉन्च किया गया था इसी मंथ में। और इस बार आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है कि 2020 में इसका थीम क्या है। तो 2020 में इसका थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसका थीम भी पूछ सकते हैं, इसका डे भी पूछ सकते हैं। तो सारे डेज हम लोग कवर करते चलते हैं हर दिन के दिन, तो आप यहाँ पर आपके लिए कोई भी बर्डन नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पहले एमसीक्यू पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपसे ये पूछा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है आर्थिका स्पंदना। आर्थिका स्पंदना एक स्कीम है और ये स्कीम है लोन से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। अब इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानते हैं। कर्नाटका सरकार यानी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और इसके अंतर्गत अमाउंट रखा है 39,300 करोड़ रुपये का। 39,300 करोड़ रुपये का ये अमाउंट रखा है। और ये वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट यानी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे लोगों में जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, जो एग्रीकल्चर से, वहाँ से इनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत 15,300 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर और फिर 24,000 ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को दिया जाएगा। थोड़ा सा और हम फैक्ट की बात कर लें अगर, तो फैक्ट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं। तो नेशनल पार्क कौन से हैं कर्नाटक में? बांदीपुर नेशनल पार्क है, बेनारघट्टा नेशनल पार्क है, कुदेरमुख है नेशनल पार्क, और उसके बाद नागरहोल यानी इसको एक और नाम से जानते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, और साथ साथ में अंसी नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है और इन्होंने ये स्कीम जो लॉन्च की है आर्थिका स्पंदना, ये एग्रीकल्चर और प्लस नॉन एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि इंडिया भी हाल ही में
वर्चुअली मीट कर सकता है, वर्चुअली मीट कर सकता है किस कंट्री के साथ, जो सार्क के कंट्री हैं, तो सार्क के कंट्री के साथ वर्चुअली मीट कर सकता है। कौन से कंट्री के साथ स्पेशली इनकी मीटिंग होगी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं यानी एस जयशंकर, उनकी मीटिंग हो सकती है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कैसे होती। देखिए प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे यानी एक इससे पहले एक मीटिंग हुई थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका इस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे 2001 में हुआ था, और ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो और इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये जो मेंबर कंट्री हैं, इन सभी का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप की जो मीटिंग हुई, इसमें अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन चल रही है, उनके बीच की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो ये मीटिंग होगी किसके और किसके बीच में, सार्क के जो कंट्री हैं उसमें देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान भी हैं, उसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, इनकी एक्सपेक्टेड मीट हो सकती है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। कब हो सकती है, 24 सितंबर को ये मीटिंग हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। तो सार्क का हेडक्वार्टर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ 1985 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत फैक्ट इसके साथ याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कौन सी कंपनी ने भी हाल ही में एक लोन स्कीम लॉन्च की है, और उस लोन स्कीम का नाम है अपना घर ड्रीम्स, ठीक है, अपना घर ड्रीम्स। ये किसने लॉन्च की है, ये आपको अभी बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अभी हाल ही में अपना घर ड्रीम्स ये स्कीम लॉन्च की है। आप देखोगे कि आईसीआईसीआई होम ड्रीम्स ने इन्होंने जो अपना स्कीम लॉन्च की है, इसके अंतर्गत किस सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तो ये उन सेक्शंस को कवर कर रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, लाइक इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक हैं, पेंटर हैं, ग्रॉसरी स्टोर ओनर्स हैं। तो इन सभी के लिए जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है लेकिन वो दिल्ली में है, तो उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है अपना घर ड्रीम्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आईसीआईसीआई बैंक यानी आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो हेडक्वार्टर आप जानते हैं इसका मुंबई में है, और इसके चेयरमैन कौन है, तो संदीप बख्शी, याद रखना है संदीप बख्शी, ठीक है। ये इसके कौन है, चेयरमैन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा नाम है जो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट ऑफ 2020 में क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखा गया है। उनका नाम आपको यहाँ पर उनका नाम बताना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के यंग लीडर में उनका नाम रखा गया है। फटाफट उसका नाम बताइए। ए ऑप्शन है उदित सिंघल, अजीत पटेल, मंजीत अजय दुबे। आपको बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है उदित सिंघल। उदित सिंघल इनको अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिस्ट में रखा गया है, और ये एक यंग लीडर का अवार्ड जीत गए। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ इन्वेंशन की है। उस इन्वेंशन प्रोजेक्ट का नाम रखा है ग्लास टू सैंड। ग्लास टू सैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप देखोगे कि जो कांच की बोतल होती हैं, जो खाली एम्प्टी बोतल होती हैं, तो इन सभी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स को क्या कर सकते हैं, ये सैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 18 साल के इंडियन मतलब जो है इंडियन बॉय हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक फाउंड किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा है ग्लास टू सैंड। ये क्या करता है, जीरो वेस्ट इकोसिस्टम को डेवलप करता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ग्लास वेस्ट यानी जो कांच की बोतलें हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर सकता है, ये सैंड में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इन्हें डंप किया जाए तो सैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन सभी के प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए इनको यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको मैंने कवर किया है लास्ट वीडियो में, तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं।
जिसमें मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिटेल से बताया है, तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर आगे फर्दर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ पर रिपीट करूँगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर नहीं जानते तो पिछला वीडियो देखिए जाके, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर बताना है कि विच स्टेट सीएम अनाउंस ने, अभी कौन से स्टेट के सीएम ने अनाउंस किया है कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे किसको, जो ई स्कूटर्स हैं और साथ साथ में रिक्शा हैं, रिक्शा चालक को लिए हम यहाँ पर एक सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। सीएम का नाम भी बता दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है देखिए गुजरात, और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने एक सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है ई स्कूटर्स और रिक्शा के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये 12,000 रुपये की जो सब्सिडी होगी वो 9 स्टैंडर्ड यानी 9 क्लास में, जो 9th क्लास से ऊपर जो कॉलेजेस हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड कोई भी रिक्शा रखते हैं, 2 व्हीलर्स रखते हैं, 3 व्हीलर्स, तो उनके लिए ये 12,000 रुपये सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ में आप देखोगे कि 10,000 व्हीकल्स पर ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे कि 48,000 3 व्हीलर्स ई रिक्शा के लिए यहाँ पर बेनिफिशरीज को दिए जाएंगे, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ में 5,000 यानी 5,000 ई रिक्शा पर सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 50 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी डेवलप किए जा रहे हैं। खैर इतना ज़्यादा डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप गुजरात के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो गुजरात के एग्ज़ाम में आप देखोगे स्टेट बोर्ड के, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक। अदरवाइज आप नेशन के कोई भी एग्ज़ाम देते हो, यानी IBPS का कोई एग्ज़ाम देते हो, SSC का कोई एग्ज़ाम देते हो, तो इतना ज़्यादा डिटेल से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट यहाँ पर देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो नेशनल पार्क अगर हम कवर करें तो एक है ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है और साथ साथ में वंशदा नेशनल पार्क है। तो 4 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, आराम से याद कर सकते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क किसके लिए यानी फेमस है, तो यहाँ पर एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य ने भी हाल ही में क्या किया है, जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, मतलब जो कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए उस राज्य ने गाय गिफ्ट की है, मतलब गाय प्रोवाइड की जाएगी ताकि वहाँ के बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं तो वो पूरी तरीके से क्या कर सकें, उनको कुपोषण से बचाया जा सके। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी हाल ही में क्या किया है, जो फैमिली के बच्चे पूरी तरीके से कुपोषित हैं उनको गाय प्रोवाइड की जाएगी ताकि वहाँ के बच्चे पूरी तरीके से कुपोषण से बच सकें। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे कि जो गाय हैं, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पर जो वहाँ के स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पर देखोगे कि गोधन योजना या फिर गौशाला योजना, ये सारी स्कीम्स जो चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ये एक इम्प्रूवमेंट करेंगी लोगों में ताकि वहाँ पर जो बच्चों में कुपोषण है वो दूर हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि कौन से देश के साथ इंडिया ने भी हाल ही में रिज्यूम किया है क्या, बॉर्डर पेट्रोलिंग। बॉर्डर पेट्रोलिंग का मतलब है कि जैसे एक देश का बॉर्डर दूसरे देश के बॉर्डर में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे कैटल हो गए, है ना, जानवर हो गए, या फिर नारकोटिक्स हो गए, या फिर आप देखोगे वेपन्स हो गए, हथियार हो गए, तो इलीगली ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन दोनों देशों में किसने अभी हाल ही में फिर से ये ट्रायल रिज्यूम कर दिया, मतलब ये पेट्रोलिंग रिज्यूम कर दी है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने भी हाल ही में फिर से बॉर्डर पेट्रोलिंग को क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो इंडिया की तरफ से जो बॉर्डर पेट्रोलिंग का काम है वो कौन करता है, वो करता है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और वहाँ पर जो बांग्लादेश की तरफ से है वो BGB बांग्लादेश गार्ड बोर्ड। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश की तरफ से पेट्रोलिंग करते हैं। तो इनके दोनों देशों के बीच में जो प्रेजेंट टाइम पर पेट्रोलिंग बंद थी, अब इसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी का कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है
जो डीकमीशन कर दिया गया है रिसेंटली में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईएनएस विराट। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, इसे बिल्डअप किया गया था पहली बार 1943 में। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर बिल्डअप किया गया था। और उसके बाद रॉयल ब्रिटिश नेवी, यानी जो ब्रिटिश की नेवी है, वहाँ पर ये 1984 तक काम करता था। और उसके बाद उन्होंने जब डीकमीशन किया तो हमने इसको क्या किया था, बाई किया था, परचेज किया था। और उसके बाद आप देखोगे कि 1987 से ये 27 ईयर्स तक लगातार हमारे यहाँ पर क्या करता रहा है, सेवा देता रहा है। और उसके बाद ये जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट था, ये अब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में $2 ट्रिलियन देंगे, $2 ट्रिलियन देंगे किसके लिए? डेवलप करने के लिए। कौन सी चीज़? ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करने के लिए। अब ये ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है IFC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भी हाल ही में क्या किया है, $2 ट्रिलियन प्रोवाइड किए हैं इंडिया को। और वो किसके लिए? ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए, और साथ साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जीज को जो सोर्सेज हैं उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर $2 ट्रिलियन दिए हैं। तो जो $2 ट्रिलियन दिए गए हैं, इसमें खास इनका फोकस रहेगा वो ग्रीन बिल्डिंग पर रहेगा। पहले हम लोग जान लेते हैं ये ग्रीन बिल्डिंग क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग ऐसे होती हैं यानी जो लेस एनर्जी कंजम्पशन करती हैं, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होती हैं, और यानी उनका वेस्टेज बहुत कम होता है, तो उनको हम लोग कह सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। इनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे एनर्जी सेविंग आम बिल्डिंगों की अपेक्षा ये 30 से 40% कम करती हों। एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, यानी किसी भी आप देखोगे बिल्डिंग के अंदर वहाँ पर एयर जाने की संभावना अच्छी हो। हायर प्रोडक्टिविटी ऑक्यूपेशंस हो, साथ साथ में वाटर सेविंग 20 से 30% होता हो, और जो डे लाइट है और वेंटिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हो। तो इसके लिए यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग्स दी जाती हैं। अब इंडिया में भी ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, गृहा। गृहा का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो काम है वो ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग की डिसाइड करना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत क्या करती है, काम करती है। तो ये जो गृहा है ये हमारे यहाँ पर रैंकिंग डिसाइड करती है कि कौन सी बिल्डिंग या कौन सी बिल्डिंग्स में यहाँ पर जो ग्रीन बिल्डिंग का स्टेटस मिला है उसको किस रैंक पर रखा जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IFC के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बॉडी है जो दुनिया भर के अलग अलग कॉरपोरेशन को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करती है, यानी किसी भी नेशन को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या है, अब आप पूछेंगे यहाँ पर तो इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया नहीं, यहाँ पर जो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन बिल्डिंग में काम करेंगी उनको ये IFC लोन प्रोवाइड कराएगी ऑन द रिकमेंडेशन किसका, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही यहाँ पर इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन बिल्डिंग के लिए काम कर रही हैं उनको IFC क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य सरकार ने भी हाल ही में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, और ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम शिवसेना के जो फाउंडर हैं यानी बाला साहब ठाकरे उनके नाम पर की गई। तो आप जान सकते हैं इसका सही आंसर बहुत ही आसानी से, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हमें फेमस थे, कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र ही इसका सही आंसर है, यानी यहाँ के जो CM हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, और ये एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस स्कीम है ये बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखी गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम साला को
सब्सक्राइब नहीं किया है एग्ज़ाम सलाह इंडिया को तो यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और वहाँ मिलेंगे आपको डेली अपडेट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।